प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता? सो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे, है ना बच्चे। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, सो देखो हमारे पास एक पार्टिकल है, इसमें रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको नहीं यूज कर रहा था। सपोज कर लो तुम्हारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे ये हमारे पास ग्राउंड है, ओके। ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको हमने वाई एक्सिस माना, जिसे एक पत्थर को तुमने फेंका ऐसे करके, एक पत्थर। चलो हम बात करते हैं ये जो एक्स एक्सिस हमारे पास है, अभी हम आज जो पढ़ेंगे सबसे सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, एकदम बच्चा वाला ABCD पढ़ेंगे, ठीक है। आज समझना जरूरी है इस चीज को। ये जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, दिस इज ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और वर्टिकल हो गया, जैसे हमारे पास ये वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, mg के अगेंस्ट, ठीक है, वर्टिकल हो गया हमारे पास। नाउ अगर आप एक पार्टिकल को यहां से फेंकते हो यू वेलोसिटी से, यू से फेंकते हो, ये दिखाई नहीं देता, अच्छा कलर नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर इसको आप यहाँ पे फेंकते हो यू वेलोसिटी से, ऐसे फेंकते हो, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हो, है ना बच्चे, तो ये क्या होगा, इस पार्टिकल को आप देखोगे ना, इसका जो पाथ होगा, इसका पाथ होगा इस तरह से, कुछ ऐसे पाथ, इस पाथ को फॉलो करेगा ये पार्टिकल, है ना। इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पैराबोलिक पाथ होता है, हम प्रूफ भी करेंगे पैराबोलिक पाथ कैसे होता है, इक्वेशन बना करके हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चे। तो जहां से फेंकते हैं ना, इस पॉइंट बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। द पॉइंट फ्रॉम विच यू आर थ्रोइंग द बॉडी इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। और जब पॉइंट जहां पे लैंड करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ओके। लिखते जाओ, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, क्या है ये हमारा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये क्या हमारे पास है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है बच्चे। और जिस थीटा से फेंके हैं, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो हमारे पास थीटा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, जिस प्लेन के साथ ये जो वेलोसिटी है एंगल बना रहा है, उस दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जो हमारे पास u है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ओके। क्लियर है सारा बच्चा, नाम क्लियर हो गया। नाउ अब जिस प्लेन पे फेंके हैं, इस प्लेन है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का अगर बात करते हो, ये पॉइंट जो आपके पास है, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बच्चे, इसको हम बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। इसको हम R से डिनोट करते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। सो इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज नोन एज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारे पास हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं, ये मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास h max, इसको क्या बोलेंगे, h max मींस मैक्सिमम हाइट, ठीक है बच्चे, इसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और जितना देर तक ये हवा में रहा है, मींस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो टाइम है, जितना देर में एयर में रहा, जितना देर वो फ्लाई किया है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे प्लेन टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद लैंड कर गया जमीन पे, तो लैंडिंग और टेक ऑफ करने के बीच लैंड पे जो रहेगा है उसको नहीं, जैसे लैंड छोड़ दिया और जैसे लैंड को टच किया, तो जस्ट आफ्टर लिविंग द लैंड, है ना, ब्रेकिंग ऑफ द सरफेस, एंड जब उसको टच किया, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे एक ढेला को, पत्थर को फेंक दिया आप, तो पत्थर कितना देर हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। तो हमारा निकालना क्या है, एक तो हमारे पास अननोन क्वांटिटी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमारा, है ना। हमें दिया रहेगा क्या, हमें दिया रहेगा ये थीटा दिया रहेगा और यू दिया रहेगा, बस, और कुछ भी नहीं दिया रहेगा। हमें सिर्फ यू वेलोसिटी दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा। इसी से हमें निकालना है
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, किसी जनरल टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है, ठीक है, यही सब निकालना है। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, किसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमें दिया हुआ क्या, हमारे पास दिया हुआ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पार्टिकल को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था। ठीक है बच्चे, तो हमें इसमें निकालना है भाई कितना देर तक हवा में रहा, ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया है ना, ये रेंज है, तो रेंज कैसे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, रेंज मैक्सिमम कब होगा, जैसे नीरज चोपड़ा ने मारा था भाला यूं, है ना, जेवलिन थ्रो, तो जेवलिन थ्रो का जो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या एंगल होना चाहिए, है ना, यही सारा चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अब प्रोजेक्टाइल, स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ पे, इसको आप देखिए बच्चे, ये हमारे पास वही y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, हमने इसको u वेलोसिटी फेंका थीटा एंगल पे, तो हमारा क्या हो रहा होगा, ये पार्टिकल हमारे पास ऐसे आ रहा होगा, इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो हम पहले फोर्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे एयर ड्रैग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एयर ड्रैग की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात को लिखिए। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस पार्टिकल पे जिसको हमने फेंका है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है बॉडी पे। इसका मतलब क्या हो बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ax क्या होगा, ये रहेगा 0 ऑलवेज, वो ऑलवेज 0 होगा, है ना, कभी हो ही नहीं सकता। और mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमेशा g एक्सेलरेशन से जाएगा, हमेशा g एक्सेलरेशन से जाएगा, है ना, g यहां पे भी g, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या है, g है ना, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, 0 यहां पे भी 0, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है। हमने एक्सेलरेशन की चर्चा कर ली, है ना। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, हमने इसको u से फेंका था, ये हमारे पास एंगल थीटा है। अब इस u को रिजॉल्व करेंगे, चूंकि दो डायरेक्शन है, तो एक हमारा होगा, ये होगा हमारा u cos थीटा, है ना बच्चे, ये क्या होगा हमारा u sin थीटा होगा हमारा, है ना बच्चे। पार्टिकल जो हमारा होगा, ये पार्टिकल का जो पाथ होगा, ये पाथ होगा हमारा, है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ये होगा। तो हमारा देखिए ax तो 0 है, यानी कि हमेशा ux हमारा पास u cos थीटा ही हमारा होगा, हमारा u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, बिकॉज ax इज इक्वल टू 0, है ना। तो u cos थीटा क्या रहेगा हमारा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मानते हो इस बात को। ना वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, अगर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम दूसरे पेन का यूज करें, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, किसी जनरल टाइम पे, है ना। और मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे घट करके यहाँ पे क्या होगा 0, है ना, यहाँ मैक्सिमम है, धीरे धीरे घट रहा, वर्टिकल वेलोसिटी घट रहा, है ना, घट घट के क्या होगा यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा और बढ़ेगा हमारे पास, है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे एट एच मैक्स वी वाई क्या होगा हमारा 0, चूंकि अगर वी वाई बचता और ऊपर जाता, है ना, है ना, चूंकि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बचता तो और ऊपर जाता, जाता कि नहीं जाता, मानते हो इस बात को। हम बार फेंक दिए, हॉरिजॉन्टली फेंक दिए, तो वेलोसिटी की वजह से आगे जा रहा, और वी वाई की वजह से ऊपर जा रहा है, और जी की वजह से ऊपर जाते वेलोसिटी 0 हो गया, फिर नीचे आ जाता, वो जी की वजह से होता। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, तो पहले वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल था, यस, क्या चीज,
एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, एक्स एक्सिस पे हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, हमेशा हमें एक्सेलेरेशन कोई फोर्स ही नहीं है, जब तक कि लैंड नहीं करता है, जब तक कि हवा में रहता है, तब तक इसका एक्सेलेरेशन क्या रहेगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि फोर्स देखो ना, एक्सेलेरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, हु इज द एजेंट। जब बॉडी हवा में है तो आप बॉडी का स्टडी करोगे, एजेंट कौन कौन सा है बॉडी पे, आप तो फेंक दिए ना, आप फेंक दिया, आपका कांटेक्ट खत्म हो गया, आपने थ्रो कर दिया, आपका कांटेक्ट खत्म, अब उसके कौन कौन एजेंट बचता है, सिर्फ ग्रेविटी बचता है, और कुछ है, और कुछ है नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, किधर लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और कोई है नहीं है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से mg डाउनवर्ड रहेगा, यानी कि देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयर ड्रैग, हम आइडियल केस की बात करते हैं, हम एयर ड्रैग की बात नहीं करते, हम मान के चलते हैं वैक्यूम है, ठीक है क्या, ए एक्स जीरो है, ये हमारा क्या है बच्चे, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स मीन हॉरिजॉन्टल इन एक्स डायरेक्शन, जो कि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं ऑलरेडी, हमने लिख चुका है यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी हमें अलग से दिखाना चाहिए, अलग से बनाता हूँ। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी की जब बात करते हैं यहीं पे दिखाते हैं वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, है ना, हमने फेंका था u से, ये पार्टिकल का ऐसे है हमारे पास है, ये एंगल थीटा है, ठीक है बच्चे। तो वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, इधर क्या हमारे पास है u साइन थीटा, नीचे क्या हमारे पास है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो अब किसी पॉइंट पे यहाँ पे कहोगे तो क्या होगा, ये u साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसे होगा ना, है ना, t बढ़ते जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, t बढ़ेगा, t बढ़ते जाएगा क्या होगा, ये क्वांटिटी घटेगा, घट के हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्वांटिटी। उसके बाद ये जीटी टी और बढ़ रहा तो डाउनवर्ड हो जाएगा इसका वैल्यू, तो वेलोसिटी फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर निगेटिव होते होते यहाँ पे फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। पहले टी जीरो था तो हमारे पास यहाँ स्टार्ट हुआ था, फिर टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है एक्सीलरेटर मोशन में जा रहा है, तो जी टी की वजह से हमारे पास ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है। मान लो हमारे पास 20 है, कुछ टाइम के बाद ये हमारे पास हो गया, इसका वैल्यू इतना हो गया कि 10 हो गया होगा, और वैल्यू 15 हो गया, फिर बढ़ के 20 हो गया, तो 20 माइनस 20 20 जीरो कब होगा, यहाँ पे होगा हाईएस्ट पॉइंट पे एच मैक्स पे, ठीक है बच्चे। एच मैक्स पे क्या होगा बच्चे, जो भी बाय हमारा होगा वो क्या होगा, जीरो, एट एच मैक्स भी बाई जीरो होगा, है ना। उसमें क्या होगा, वो होगा बी साइन थीटा यू साइन थीटा इक्वल जी टी, है ना। तो यू साइन थीटा बाई जी इक्वल टी, उतना टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर ये इसका वैल्यू तो बढ़ेगा, क्योंकि टाइम तो पास हो ही रहा, टी इंक्रीजिंग है टाइम के साथ, और सब कांस्टेंट है, तो टी जैसे ही बढ़ेगा फिर 21 होगा, 22 होगा, इसका वैल्यू 23 हो जाएगा। जैसे ही इसका 20 से ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, फिर वेलोसिटी क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड, फिर डाउनवर्ड होते जाएगा, हमारा डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा हमारा। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस कि वेलोसिटी हमारा ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, घट के फिर जीरो हुआ, फिर डाउनवर्ड आना शुरू हुआ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। ये सारा एनालिसिस हमने कर लिया। नाउ अब देखिए, अब एक और एनालिसिस करते हैं, अब कोऑर्डिनेट का एनालिसिस करते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट के एनालिसिस की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या, x इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, और y कोऑर्डिनेट भी हमारा 0 है ना। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, x कोऑर्डिनेट r हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे यहाँ पे 0। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस के y कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0 हो गया, है ना। चलिए अब हम नए पेज पे चलते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप समझ लीजिए, या नोट करना भी कर लिया, आगे बढ़े। तो अब देखो बच्चा, हमने कहा कि चलो भाई, अब जब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, हमने पार्टिकल को हमने u से फेंका था, ये एंगल थीटा है, ये पार्टिकल हमारा क्या होगा, ये पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 बच्चे, इसका x कोऑर्डिनेट r है एंड y कोऑर्डिनेट 0 है ना, r जो कि हमने कहा रेंज, है ना। अब देखो, हम जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो हवा में ऊपर रहा होगा बॉडी, कितना देर रहा हवा में। तो जब भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करना हो तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली अप डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, मींस वी विल स्टडी इन वाई डायरेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ओके,
अभी जो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल में, कुछ जगह थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन डेवलप कर लिया जाता है, और बच्चे के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला रटा दिया जाता है। आपको फॉर्मूला नहीं रटना। आप अगर फॉर्मूला रट गया ना, हाँ, तो गए काम से। आपको समझना है चीजों को। अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर गलती नहीं करोगे, क्योंकि यह एक स्पेशल केस है। आपके पास ऐसा केस आएगा कि इधर धरती है ही नहीं, ये नीचे गिरेगा। अब हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए ये होगा, यहां होगा वाई कोऑर्डिनेट, फिर कैसे टाइम फ्लाइट निकालोगे? ठीक है, इसलिए फंडामेंटल को समझना बहुत ही जरूरी है। तो जो बता रहा हूं उसको समझना जरूरी है। हम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, इस, है ना, क्लियर है? फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या स्टडी करेंगे? फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल स्टडी इन वाई डायरेक्शन, है ना? वी विल स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन। लिख लो इस बात को, वी विल स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है? एंड विल यूज द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? पोजीशन का इक्वेशन यूज करेंगे, जो हमने कल पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट वाला, पोजीशन का इक्वेशन। हमेशा उसका यूज करना, गलती नहीं होगी। अगर तुमने किसी और चीज का इक्वेशन यूज किया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम चांस है मिस्टेक होने का। सो ऑलवेज यूज, क्या करना, टू मिनिमाइज द मिस्टेक, गलतियां ना हो। वी विल यूज कौन सा इक्वेशन? पोजीशन का इक्वेशन, है ना? क्लियर है? पोजीशन के इक्वेशन बनाएंगे हम। लिख लो यहाँ पर, इस बात को लिख लो, इस बात भी लिखा होना चाहिए तुमको, नहीं तो फिर तुमको कंफ्यूजन होगा बाद में। अभी बच्चे हो, धीरे धीरे रटा जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट इनिशियल फेज के लिए ये चीजें होना पता होना चाहिए। ओके, इक्वेशन कौन सा यूज होगा हमारे पास? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन हमारे को वाई फाइनल इक्वल टू वाई इनिशियल प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर है? y क्या है? y फाइनल। y नोट क्या है? इनिशियल कोऑर्डिनेट पार्टिकल का। u y इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इन y डायरेक्शन। एंड a y क्या है? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ओके, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे हम। अब देखिए, हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट कहाँ से फेंके थे? यहाँ से कोरे थे। तो y i क्या है इसके लिए? y इनिशियल कितना है बच्चे? y नोट कितना है यहाँ पे? 0। y फाइनल कितना है जिसको हमने कहा y क्या है? ये भी 0 है। y फाइनल 0 है, क्योंकि यहां से t 0 पे फेंका था हमने, t इक्वल 0 पे यहां पे फेंका था, और t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहां पे आया है। ये जो t हमारे पास, चलो कैपिटल t लेते हैं, है ना? t जो t पे पार्टिकल यहां पे आया, ये कैपिटल T क्या होगा? टाइम फ्लाइट, उतना देर हवा में रहा, है ना? सो y फाइनल भी 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ यू वाई क्या है? पढ़ जी, यू वाई, इसको रिजॉल्व कर लीजिए यू वाई के लिए। तो जब आप यू वाई को इसको रिजॉल्व कीजिए तो क्या होगा बच्चे? ये हमारा होगा यहाँ पे u साइन थीटा, ये दिखाई दे रहा है कलर, ये हमारा होगा u कॉस थीटा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो हमारे पास ये होगा, क्या होगा? u साइन थीटा। और एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चे? इस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होगा? एक्सेलेरेशन हमारा होगा g, डाउनवर्ड माइनस g। तो u बाई क्या होगा हमारा? u बाई हमारा हो गया u साइन थीटा, एंड a बाई क्या होगा बच्चे? माइनस जी। ये सारा पैरामीटर हमने लिख लिया, है ना? एंड टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू व्हाट? विच इज अननोन क्वांटिटी, हमें निकालना है, पहले t निकालते हैं। तो अब इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आप ये सारा डेटा इसमें पुट कीजिए। पुट हो तो क्या होगा हमारे पास? सो इसमें इस डेटा को पुट करो, क्या होगा? 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 प्लस u साइन थीटा इंटू टी, यही लिखते हैं, प्लस हाफ क्या होगा? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास y का 2 वैल्यू है। एक वैल्यू के लिए y का इनिशियल वैल्यू होगा और दूसरे के लिए y का फाइनल वैल्यू होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, t का 2 वैल्यू है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा हमारे पास? ये सॉल्व करोगे बच्चे, क्या एक तो t कॉमन ले ले, क्या हो गया? u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2
इज इक्वल टू 0। एक आएगा टी का वैल्यू आएगा 0 और दूसरा क्या हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। दो वैल्यू आया, टी 0 पे वाई का क्या था 0 था, एंड टी 0 इस टाइम पे फिर लैंड किया फाइनल कोऑर्डिनेट। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या हमारे पास है, ये हमारा क्या होगा बच्चे, ये हमारा हो गया, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, है ना, ये होगा ना टाइम फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। इसको हमने कह दिया t, दिस इज माई t। नाउ अब एक आदत में डेवलप करना चाहता हूं आपको। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है तब ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरी है। अब इंक्लाइन प्लेन पे जब करोगे, जब नीचे से फेंकोगे इंक्लाइन प्लेन पे, जब ऊपर से फेंकोगे इंक्लाइन प्लेन पे, फिर कैसे करोगे, तो एक जनरल फॉर्मूला आपको आएगा हमेशा। वो क्या आएगा, मैं उसी फॉर्म में लिखना चाहता हूं अभी भी इसको। ये देखिए क्या, इस ये u साइन थीटा क्या है बच्चे, व्हाट इज दिस u साइन थीटा, ये जो u साइन थीटा हमारे पास है, दिस इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी जिस प्लेन पे ये से फेंके हैं, है ना, उसका परपेंडिकुलर है। दिस इज माई u परपेंडिकुलर इस लाइन के x एक्सिस का, है ना, और g क्या है, उसका परपेंडिकुलर g परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही है, g ही है। तो आई कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट t, आई कैन राइट इन अदर फॉर्म ट्वाइस ऑफ u परपेंडिकुलर ओवर g परपेंडिकुलर। ये इस फॉर्म में मैं क्यों लिखना चाह रहा हूं, आगे जब करूंगा ना तो दिखाऊंगा, देखो u परपेंडिकुलर g परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है ना, डिफरेंट केसेस में। तो परमानेंट चीज यही है, फंडामेंटल इस फॉर्म में रटना ज्यादा आसान है, ठीक है बच्चे, है तो यहाँ पे ये। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। इसका दूसरा तरीका है, ये सिंपल के लिए, इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए टीचर क्या कहता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा हाईएस्ट पॉइंट पे उतना ही आने में लगा, तो यहाँ क्या करो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो v बाय, है ना। वो क्या करता कहेगा v y इज इक्वल टू u y माइनस जी टी करेगा, ओके। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे v y 0 हो गया, सो 0 इज इक्वल टू u बाय क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी। सो यहां से t आ गया, कितना हो गया, u साइन थीटा बाय जी, है ना। कहेगा जितना जाने लगा उतना ही आने लगा, तो टोटल टाइम फ्लाइट का दुगुना कर दो। देख एक ट्रिक है इस छोटे स्पेशल केस के लिए, पर जनरल थॉट प्रोसेस ये डेवलप मत करना, क्योंकि जब जनरल क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, अगर ये रट कर जाओगे ना तो गए काम से। तुम रटना नहीं है, आपको समझना है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारा वेलोसिटी कैसे वैरी कर रहा, और सिचुएशन क्या। तो ये सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में आपके पास ये साथ देगा। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी भी कंडीशन में आपको कम सोचने के लिए मजबूर करेगा, ज्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जैसे कल भी बलून वाला क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, इस इक्वेशन में फटाफट कुछ नहीं सोचना पड़ा। हमने क्या कहा था, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो बस, और कुछ नहीं करना, एंड पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू विल फाइंड द आंसर, है ना। सो ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन। अगर आप किसी और इक्वेशन का यूज, देखो इक्वेशन तो बहुत बना सकते हो, बट इस्तेमाल किसका करें। तो कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करवा के दिखाते हैं फिर विश्वास करना। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया सबको। अब टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया तो अब बात आती है रेंज की, बात आती है हाउ विल फाइंड द रेंज। अब रेंज की जब बात करते हैं तो रेंज क्या हमारे पास है, व्हाट इज रेंज, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो जब रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास है तो एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या, u cos थीटा, एक्सेशन क्या 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कितना देर तक चला है, ये जितना देर तक हवा ऊपर नीचे गया उतना ही देर तक ऐसे भी चला है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट, वो रेंज हो जाएगा हमारा। चल लिख, रेंज निकाल। तो देख बच्चा, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज हमारे पास क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी, एक्सेशन तो 0 हमारे पास, एक 0 है। सो रेंज हमारा क्या होगा, r रेंज, है ना, रेंज क्या होगा हमारे पास r, ये क्या होगा हमारे पास, ये u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, है ना। सो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, कितना टाइम फ्लाइट कितना 2u sin थीटा बाई जी, है ना। तो क्या हो गया 2u sin थीटा बाय जी।
तो आर हमारा क्या होगा बच्चे, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले ले, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये क्या है, साइन 2 थीटा। फॉर्मूला आता है, आता है ना, नहीं आता, कोई बात नहीं, बताऊंगा बाद में। सो रेंज कितना हो गया, ये यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, ठीक है। सो दिस इज द रेंज। रेंज क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहां से देखो, अब मान लो कोई आदमी प्रोजेक्ट करता है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो जितना पावर है उतना लगा दिया पावर, बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। मान लो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी फेंकता है, तो रेंज के लिए थीटा वेरी करेगा, है ना। तो अब थीटा की बात करते हैं कि थीटा कितना हो सो दैट रेंज हमारा मैक्सिमम हो। तो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, है ना। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, साइन ऑफ 2 थीटा मींस मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता, 1। साइन थीटा मैक्सिमम कितना, 1। सो साइन 2 थीटा क्या हो गया, 1, यानी कि 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। लिखो इस बात को, लिखो फॉर, हाँ, फॉर आर मैक्स, फॉर आर मैक्स मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये नहीं दिखाई दे रहा, क्या होगा, साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी 1, है ना। सो दैट सिंप्लाई 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 मींस पाई बाई 2। सो थीटा कितना हो गया, पाई बाई 4। सो दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज, ओके। एंड मैक्सिमम रेंज कितना हो गया, यू स्क्वायर बाय जी। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। क्लियर है बच्चा, ओके। आगे बढ़े, नोट कर लिया सब बच्चा। अब देखो थोड़ा सी के साथ खेलते हैं, जब रेंज की बात चली तो थोड़ा खेलते हैं। हमारे पास रेंज क्या है बच्चे, हमारा रेंज क्या है, यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात करूंगा, पहले डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, मीन्स वर्टिकल एक्सिस हमारे पास है। हमने पार्टिकल को हमने यू से फेंका था, है ना। ये हमारा थीटा है। अब ये हमारे पास हमारा हो गया रेंज, है ना। अगर अभी देखिए, इसको देखिए, आपको साइन थीटा का फंक्शन तो आता है ना, साइन थीटा का फंक्शन आपको जानते हो आप लोग। एक फॉर्मूला आपके पास है, साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। ये भी हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा भी होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े हो ना। नाउ सो अगर हम पाई यहां पे कॉमन ले लें, यहाँ की साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं, सॉरी हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो अब देखो, यानी कि अगर हमारे पास यह एंगल प्रोजेक्शन होता, अगर हमारे पास सपोज कर ले बच्चा, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, सी, तो आई कैन, देखो ये हमारे पास क्या है, ये 90 माइनस थीटा है, इसको ले ले बीटा, है ना, ये थीटा। देखो बीटा प्लस थीटा क्या होगा बच्चे, 90, है ना। सो बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। सो अगर थीटा से फेंके हो तो दूसरा एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा सेम रेंज के लिए, उसका कंप्लीमेंट्री एंगल, ओके। सो अगर किसी पार्टिकल को आपने थीटा से फेंका है, तो दूसरा जो सेम रेंज के लिए सेम वेलोसिटी फेंक रहे हो, तो दूसरा के लिए प्रोजेक्शन क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री। मैक्सिमम रेंज के लिए 45 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 45 भी होगा हमारा, है ना। सो आर मैक्स के लिए हमारे पास सेम वेलोसिटी होगा हमारा दोनों, लेकिन सेम रेंज के लिए हमारे पास 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। एंड वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, बीटा, एंड थीटा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री। कौन बता रहा है, मैथमेटिक्स बता रहा है आपका, ओके। नोट कीजिए इसको,
नोट कर लिया? मैं पीडीएफ भेज दूंगा, समझ लो, पीडीएफ खुद भेज लेना अभी जस्ट क्लास के बाद। सो हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने रेंज निकाल लिया, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, हमने ये पढ़ लिया कि कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम एंगल होगा, सेम रेंज हमारा होगा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया ना। अब हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम हाइट की बात आती है। क्या बचा हुआ हमारे पास? देखिए क्या क्या बचा हुआ था, क्या? हाँ इस न, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, अभी इंक्लाइन नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात, दिस इज स्पेशल केस, ये बच्चा वाला 2+2 है, दिस नॉट ऑलवेज, हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। नाउ अब बात करता हूं, एक छोटी सी बात मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं आपको, रुकिए याद दिलाना, वो है एंगल, जो मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा वो यहीं से मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, इंक्लाइन प्लेन तक वही सेम चीज लगेगा वहां पे आपका। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, टाइम फ्लाइट सीख गए हम निकालना, हमने रेंज निकाल लिया है ना, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, थीटा का 2 वैल्यू कंप्लीमेंट्री एंगल सेम निकाल लिया, अब बच गया एच मैक्स। एच मैक्स किसी टाइम पे वी वाई निकाल सकते हो, है ना, वी एक्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा। एच मैक्स निकालने के लिए बात करेंगे तो एच मैक्स की बात करेंगे, एच मैक्स के लिए थॉट प्रोसेस क्या हमारे पास है, हमने क्या डेवलप किया कि एच मैक्स पे हमारे पास क्या होता, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई क्या होता हमारा 0, अभी हम पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, यहाँ पे है ना, एट एच मैक्स वी वाई क्या होगा बच्चे 0, एट एच मैक्स वी वाई 0 होगा हमारा, है ना। तो अब इसको एच मैक्स निकालो, बहुत तरीके से निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई समथिंग वाला, है ना। तो एच मैक्स निकालिए जल्दी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये यू है, ये थीटा। सो ये हमारे पास होगा, इसको रिजॉल्व करो क्या होगा, यू कॉस थीटा, ये हमारे पास यू साइन थीटा होगा, है ना। ये एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पे क्या हमने, हमारा एनालिसिस क्या था, एट एच मैक्स क्या होगा बच्चे, है ना, ये क्या होगा इस डायरेक्शन में, वी वाई क्या होगा हमारे पास 0 इस पॉइंट पे। सो एट एच मैक्स मीन्स मैक्सिमम हाइट पे वी वाई हमारा क्या होगा 0, है ना। फॉर्मूला पुट करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो क्या हमारे पास यूज करेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एच, है ना। एच मैक्स पे वी वाई 0, यू वाई हमारे पास यू साइन थीटा है, ए वाई क्या है माइनस जी है ना। सो हम यहाँ पुट करेंगे 0 स्क्वायर, चलो कितना हो गया, ये यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस जी इंटू यहाँ पे एच मैक्स लिखेंगे, एच मैक्स क्यों एच मैक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया फाइनल वेलोसिटी, अगर जनरल होता तो जनरल लिखते हम, है ना। सो एच मैक्स क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम हाइट कितना होगा यहाँ पे, कितना हो गया यू स्क्वायर साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, किससे मैक्सिमम हाइट, जो प्लेन है, जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिस है ना लाइन पे लाई करा जिस प्लेन पे उसके परपेंडिकुलर एच मैक्स, क्लियर है, ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत कुछ पूछ सकता है, तो मैं एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूं आपके अंदर, पूछने का तो बहुत कुछ पूछ सकता है आपको, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। नेक्स्ट, अब देखो, अभी एक चीज हमने बताया था आपको, हमने कहा था रेंज, मैक्सिमम रेंज की बात करी थी हमने, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमने यू से फेंका था थीटा से, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या था, इसके बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 पे फेंकेंगे जिस प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं और वाई के साथ उसका एंगल बाइसेक्टर पे फेंकेंगे
तो रेंज हमारा मैक्सिमम आएगा। जिस प्लेन पर स्टडी कर रहे हैं और एंगल बाइसेक्टर पे फेंकेंगे ना, तो उस वाई एक्सिस और जिस प्लेन के बीच का एंगल बाइसेक्टर फेंकेंगे तो हमारा क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। अभी जो बाइसेक्टर के वाली बात आती है आगे बहुत हेल्प होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास ये वाई एक्सिस है, आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा, ये वाई एक्सिस है। अगर पार्टिकल को आप ऐसे फेंकते हो यहां से, अगर ऐसे फेंकते हो यू से, ये एंगल थीटा है तो ऐसे आएगा। फिर मैक्सिमम रेंज की जब बात करोगे यहाँ पे भी, तो हमारे पास ये जो हमारे पास है कौन, ये लाइन और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये हो गया π/2 माइनस अल्फा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए इसका एंगल बाइसेक्टर, ये जो थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास होगा मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, π/2 माइनस अल्फा/2, दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा/2 एंगल बाइसेक्टर। मैं प्रूव करूंगा इसको। अगर आप इसके प्लेन के 90 डिग्री ऊपर से फेंकते हो, ये हमारे पास अल्फा है। अगर आप ऐसे थीटा एंगल से फेंकते हो, ये यू से फेंकते हो, ये थीटा एंगल है, तो प्लेन ये हो गया। वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, दिस इज माई वाई एक्सिस, ये प्लेन हो गया, ये है ना। तो इस प्लेन का ये जो एंगल हमारे पास होगा, ये कितना होगा, ये होगा π/2 प्लस थीटा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, करके देख लो, करके देखो। हमारे पास क्या है, ये 90 है, ये अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, π/2 प्लस अल्फा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो जिस प्लेन पे और वाई एक्सिस के साथ पढ़ रहे हो उसका एंगल बाइसेक्टर मैं प्रूफ करूंगा। मैं इसलिए भी दिमाग में डाल रहा हूं कि ये चीजें आपको याद रहे, सो दैट क्वेश्चन फटाफट हो जाए बड़ा। जब इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ेंगे तब, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इसका इंपॉर्टेंस हमने बता दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट भी जब करोगे ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हर एक के लिए आएगा, टी आएगा ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर आएगा, हर एक के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी। अब परपेंडिकुलर, अब बात करेंगे इसका परपेंडिकुलर हमारे पास कंपोनेंट, जी परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट होगा, इसका भी यू परपेंडिकुलर ऐसे होगा, जी परपेंडिकुलर ऐसे होगा, उस प्लेन का परपेंडिकुलर। इसलिए हमने कहा यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर, इसको रटो, इसको, इसे क्या होगा, आपको आसानी होगा को रिलेट करने में चीजों को। क्लियर है। नाउ यहां तक हो गए सारे बच्चे का। हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब समझते हो, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। आप जिस पाथ से चल रहे हो उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। अब पाथ में वहां पे हमारे पास एक्स वाई एक्सिस से कोरिलेशन होगा हमारे पास, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई ही होगा वहां पे वेरिएबल, वहां पे टाइम नहीं होगा। जिसे आप कहते हो कोई बंदा स्ट्रेट लाइन पे चलता है, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई बंदा इसलिए चलता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर सीधे चल रहा है क्या होगा, वाई इजकल टू क्या होगा, एम एक्स होगा इसका, है ना, है ना। ये हो गया पाथ, पाथ का इक्वेशन, लाइन का रास्ता, ये रास्ता, है ना। स्लोप तो एम होगा ना, एम। अगर मान लो इसका टेन थीटा हमारे पास थीटा है, तो टेन थीटा कितना होगा हमारा, टेन थीटा हमारे पास एम होगा, जिसको बोलते हैं स्लोप। एक्स का वैल्यू पुट करोगे वाई आता जाएगा। अगर हम एक्स का वैल्यू ये पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू ये पुट करते हैं, तो वाई का वैल्यू ये आएगा, ये वाई होगा, मीन्स ये कोऑर्डिनेट, एक्स का ये तो वाई का ये, एक्स का ये तो वाई का ये, है ना, ये वाई आएगा, ये एक्स आएगा, है ना, ये एक्स ये वाई होगा, ये कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो इस पे आप पॉइंट आते जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया। अब कोई बंदा सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, उसमें वैल्यू पुट करते जाओगे, एक्स वाई का आते जाएगा। कोई इलिप्टिकल पाथ, कोई जिस भी पाथ होगा पे मूव कर रहा है, तो इसका इक्वेशन, है ना। मान लो अगर हमारे पास ये ओरिजिन है और ये इसका रेडियस आर है और सेंटर भी ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि सर्कल का इक्वेशन है ना। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, सेंटर इसका ओरिजिन है सर्किल का भी, दिस इक्वेशन प्रोजेक्ट हमारे पास ये हो जाएगा। तो हम अभी एक ऐसा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल का, जो पाथ, जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करता है। बोर्ड पे देख, कैमरा मत देख, मुझे नहीं देख रहा, तो कैमरा देख रहा था। ठीक है बच्चा। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे उसको। ठीक है बच्चा। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे। हमारा उसमें एक्स वाई एक्सिस ही होगा, उसमें टाइम नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हमारा आएगा। अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं
तो इस पर्टिकुलर केस में हमने यू से फेंका, यहाँ पे ये थीटा एंगल है, ये पार्टिकल देखो ऐसे आएगा पाथ, इस पाथ को फॉलो करेगा। तो हमने कहा ऐसा करो, कोई जनरल पॉइंट ले लो यहाँ पे, कोई जनरल पॉइंट हमने कहा इसका ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे है ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो भी हमारे पास होगा, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट मींस ये हमारे पास ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे वाई ये डिस्टेंस होगा हमारे पास। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यू है, तो इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बच्चा, इसका क्या होगा, ये होगा हमारा u cos थीटा, ये क्या होगा u sin थीटा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी बता, t कितना होगा, x ओवर u cos थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये होगा ना टाइम यही होगा ना, उतना ही टाइम में ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पर y डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल किया है। तो y क्वेश्चन का हम अगर बनाते हैं, y का क्या होगा, y का क्या होगा हमारे पास, y नॉट, इनिशियल y नॉट 0 है, y नॉट 0 प्लस u y t प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर, है ना। वैल्यू t तो हमारा ये दिया हुआ, एलिमिनेट करते हैं, तो y हमारा क्या होगा इस केस में, y नॉट 0 था तो 0 रहने देते हैं, u y क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी क्या है, ये है x ओवर u cos थीटा प्लस हाफ, एक्सटेंशन क्या है माइनस जी, है ना, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है x ओवर u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, यू खत्म, है ना, तो क्या होगा बच्चा यहाँ पे, सो y क्या होगा हमारे पास, y चलो कितना हो गया, x टेन थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। So this is the equation of trajectory, है ना। हमें u दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, x का वैल्यू पुट करते जाओ, y का वैल्यू आते जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मींस पाथ का इक्वेशन, क्लियर है, दिस द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब देखो आगे बढ़े, अब थोड़ा इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। आपको पता होगा अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ये पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं है नाउ इफ a ग्रेटर देन 0 क्या होगा, अबट पैराबोला होगा, एंड a लेस देन 0 क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना। सो दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस इक्वेशन को उठाओ, इसको उठाओ, क्या हमारे पास है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस टेन थीटा इंटू एक्स प्लस 0 कर दे, देखो तो सेम है, सम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, सी 0 का मतलब क्या, ये यस, टेन थीटा कहां से लेकर आए, देख बच्चा यहाँ पे यू तो कट गया था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बचा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होगा, तेजा मिस्टर तेज, क्लियर है। अब देखो, सो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
यही हमारे पास है। अभी किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कौन सा बोला? पैराबोला, है ना। और सिंस ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मीन्स क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना। देखो डाउनवर्ड पैराबोला, देखो तभी तो ग्राफ बनाते हैं। ये प्रूफ है आपका। सो दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। क्लियर है? डन। इसमें इतनी सी बात है, नोट कर लिया। अब देखो, अब इस इक्वेशन के साथ थोड़ा खेलते हैं, इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। खेलें? चलिए अब देखो, हमने आर का फॉर्मूला बताया था ना। रेंज का फॉर्मूला क्या था बच्चे? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। तो इसको क्या था हमारे पास? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, यही था ना हमारा। अब देख बच्चा, यहां पे इस टर्म को देखो, तो इस टर्म को देखो, तो y को लिखो, तो यहां पे यहां y लिखो। y क्या तेरे पास है? y तेरे पास क्या है? x टेन थीटा माइनस क्या है? g ओवर 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर लिख, स्क्वायर खत्म कर, कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो तो ये वैल्यू कुछ दिख रहा है, यहां पे दिखाई दिया तुमको कुछ वैल्यू? यहां पे ये जो वैल्यू हमारा है, देखो तो, साइन को उधर कर दे, कॉस इधर लिख दे, एक्सचेंज कर दे। इसको रुक मिटाता हूं दिखाने के लिए। क्या होगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ये देखो तो कुछ दिखाई दिया तुम्हें? कुछ दिखाई दिया? दिखाई दिया? तो ये क्या? साइन थीटा इधर ले आओ, उठो, कुछ इन टर्म्स ऑफ रेंज आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास? वाई जो कितना हो गया? एक्स टेन थीटा माइनस क्या होगा हमारे पास? बोलो। आर साइन थीटा ना, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नीचे है ना ये, है ना। तो इसको इधर ले आओ, क्या होगा? साइन थीटा बाय होगा, है ना। क्या होगा हमारे पास? साइन थीटा बाय आर इंटू ए स्क्वायर बाय कॉस थीटा, है ना। तो टेन थीटा हो जाएगा। सो आर क्या होगा हमारे पास? सो वाई चलो कितना हो गया? आर टेन थीटा माइनस माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर टेन थीटा ओवर आर, सॉरी एक्स टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा। अब एक्स टेन थीटा कॉमन ले ले, तो क्या होगा तेरे पास? सो वाई कितना हो गया? एक्स टेन थीटा कॉमन ले ले, कितना होगा? 1 माइनस एक्स ओवर आर, 1 माइनस एक्स ओवर आर, है ना। ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला ये भी। सो ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना बच्चे। सो इसका जो दूसरा फॉर्म है, इसका जो दूसरा फॉर्म है बच्चे क्या है? इसका दूसरा फॉर्म क्या है? इसको कैसे दूसरे तरीके से रटेंगे? इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, आर और थीटा के टर्म है ना। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला। टफ से टफ क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाऊंगा जब एप्लीकेशन करेंगे, तो इसको क्रैक कीजिएगा, ठीक है बच्चे। सो दिस वाज द सिंपल थ्योरी फॉर सिंपल प्रोजेक्टाइल। अभी ABCD ये है, अभी हाई लेवल चलेंगे हम लोग अभी 1-2 क्लास के बाद। अभी पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले HC वर्मा ABCD किताब है जो कि आपको सिखा देगा प्रोजेक्टाइल एप्लीकेशन फार्मूला का, सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटा छोटा पहले।
आपके पास पार्ट 1 है, सारे बच्चे के पास पार्ट 1 है ना? तो आप एक काम करो, आप खोलो पेज नंबर, यहां से पेज नंबर 53, ठीक है? 50, रुको एक काम करो, एक वर्कड आउट क्वेश्चन पहले कर ले, ठीक है? एक वर्कड आउट सिंपल क्वेश्चन कर ले पहले, वर्कड आउट का यहाँ पे है, इसमें अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है वर्कड आउट तू कर ले, हाँ 11th, आप वर्कड आउट 11th पहले करो, सिंपल एक क्वेश्चन करो, वर्कड आउट 11th है, वो पेज नंबर 44 में है, पेज नंबर 44 में वर्कड आउट 11th। सारे बच्चे के पास है किताब? कोई बच्चा है जिसके पास किताब नहीं है? सोमाली, तेजा, मनीष, ख्याति, मीसा, कोई बच्चा है जिसके पास किताब नहीं है? कोई बच्चा नहीं, हाथ किसी ने खड़ा नहीं किया। चलिए आप 11th क्वेश्चन कीजिए, पेज नंबर 44। सोल्यूशन मत देखना प्लीज, अभी के अभी करो।